गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। प्रीवियस क्लास में हमने डबल इंटीग्रल की परिभाषा और उससे संबंधित एक एग्जाम्पल किया था। आज हम पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांकों में द्वि समाकल। पहले हमें ये पता होना चाहिए कार्तीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं। कार्तीय निर्देशांक वो होते हैं जिसमें एक्स और वाई आते हैं। ध्रुवीय निर्देशांक वो होते हैं जिसमें आर और थीटा आते हैं। तो जिन निर्देशांकों या जिस फलन में या जिस किसी बिंदु में आर और थीटा है वह उसके ध्रुवीय निर्देशांक या ध्रुवीय फलन कहलाता है। जैसे ये कोई फंक्शन ऑफ आर थीटा, ये कोई फलन है आर और थीटा, ध्रुवीय निर्देशांकों का कोई फलन है। इसका डबल अवकलन करता है, डबल समाकलन कर रहे हैं उस बंद परिबद्ध क्षेत्र के अकॉर्डिंग, जहां पर ए वो बाउंडेड एरिया दे रखा है। इसमें डी ए एरिया होता है। तो हमने एक अल्पांश लिया, उस एरिया में उस अल्पांश का ध्रुवीय निर्देशांकों में क्षेत्रफल होता है आर डी आर डी थीटा, आर डी आर डी थीटा। तो डी ए की जगह रख दिया हमने आर डी आर डी थीटा। तो मैंने वैसे बताया था कि पहले किसकी लिमिट रखी जाएगी, आर की, फिर थीटा की। तो थीटा की लिमिट है वो थीटा के रूप में आएगी, जैसे 90 डिग्री, 0 डिग्री, 15 डिग्री, इस प्रकार से आ गई। आर की लिमिट है वो एक दूरी के रूप में आएगी, अल्फा और बीटा हमने मान लिया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, सेम प्रीवियस क्लास में जैसे पढ़ा था वैसे का वैसे ही। पहले किसके सापेक्ष हल करेंगे, डी थीटा के सापेक्ष। क्यों, जो बाहर है इसके डी थीटा को अंदर ले जाएंगे, उसकी लिमिट अंदर ले जाएंगे, और डी आर को बाहर ले जाएंगे, उसकी लिमिट भी बाहर ले जाएंगे। तो इसको हल करेंगे अल्फा टू बीटा ऑफ समाकलन F1 थीटा F2 थीटा एफ आर थीटा डी थीटा। ये आर है, ये बाहर ले लिया हमने, ये आर और ये डी आर। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर थीटा की लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने के बाद में इसको आर के सापेक्ष हल करेंगे। इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। तो डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट को इस रूप में लिखा जाता है। अब इसी के आधार पर एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल ये है, इंटीग्रेटेड आर साइन थीटा, फलन का मान दे रखा है आर साइन थीटा, ओवर द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेट r is equal to a into 1 plus cos theta about the initial line। तो जो ये फलन का हमें समाकलन करना है, हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है इसके इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा के ऊपर, अबाउट ये दे रखा है, ओवर द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेट r is equal to a into 1 plus cos theta about the initial line। प्रारंभिक रेखा के ऊपर वाले भाग का के सापेक्ष इस फलन का समाकलन करना है। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए फलन दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करनी है, लिमिट ज्ञात करनी है। लिमिट के लिए हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है r is equal to a 1 plus cos theta के ऊपर का भाग, इनिशियल लाइन के ऊपर का भाग। तो देखो कोऑर्डिनेट का डायग्राम वो इस प्रकार से होता है। तो प्रारंभिक रेखा कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर वाला भाग वो क्या हो गया, ओ ए बी ओ, ये ऊपर वाला भाग जिसको मैंने छायांकित कर रखा है। इस क्षेत्र के लिए हमें इसका समाकलन, डबल समाकलन ज्ञात करना है। इसके लिए हमें एक बिंदु P लेते हैं जिसके निर्देशांक r और थीटा, और उसके निकटवर्ती एक बिंदु Q लेते हैं जिसके निर्देशांक होते हैं r प्लस डेल्टा थीटा, डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये जो बिंदु दे रखा है, ये P बिंदु हो गया, ये बिंदु Q, इनके बीच का कोण हो गया डेल्टा थीटा, ये दूरी हो गई r, ये हो गई r प्लस डेल्टा r। तो इसका परिबद्ध क्षेत्र हो जाएगा, इस अल्पांश द्वारा परिबद्ध क्षेत्र होगा r डेल्टा r डेल्टा थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब r डेल्टा r डेल्टा थीटा आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, r और थीटा की लिमिट। तो देखो ये जो अल्पांश है वो यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगा, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर और यहां तक। तो थीटा की लिमिट हो जाएगी थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई, r की लिमिट हो जाएगी 0, r बराबर 0 से r बराबर, यहां पर किसका मान आएगा, r बराबर a
कोस थीटा। तो यहाँ पर आर का मान आ जाएगा ए वन प्लस कोस थीटा। तो लिमिट हो जाएगी, परिबद्ध क्षेत्र हो जाएगा ओ ए बी ओ, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र हो जाएगा। इस क्षेत्र में थीटा की लिमिट हो जाएगी थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई। आर की लिमिट क्या हो जाएगी, आर बराबर 0 से और आर बराबर ए वन प्लस कोस थीटा। अब लिमिट ज्ञात हो गई, अब हमें इस फलन का समाकलन करना है। तो देखो आर साइन थीटा आर डी थीटा, ये क्या हो जाएगा डी ए, अर्थात आर डी थीटा आ गया। आर की लिमिट क्या हो जाएगी, सॉरी ये इसको ऐसा लिखते हैं आर डी थीटा डी आर। तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा क्या हो जाएगी 0 से पाई और आर की लिमिट हो जाएगी 0 से ए वन प्लस कोस थीटा। अब इसका मान ज्ञात कर रहा है हमें। समाकलन 0 टू पाई, समाकलन 0 टू ए वन प्लस कोस थीटा आर इंटू आर स्क्वायर अकेला साइन थीटा डी थीटा डी आर। अब ये ध्यान रखना कि इनको जैसे ऊपर का वैसे ही रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनकी लिमिट वैसे ही लिखी हुई है। अगर इनका मान बदल देंगे और लिमिट वैसे के वैसे रखेंगे तो हमारे सवाल है वो उत्तर सही नहीं आएगा। इसलिए हमें जो डी थीटा पहले लिखा है तो उसकी लिमिट भी पहले आएगी, डी आर बाद में लिखा है तो लिमिट बाद में आएगी। अब इसको हल करते वक्त किधर से हल करेंगे, इधर से। इसका मतलब आर के सापेक्ष पहले हल करेंगे। इसका मतलब डी आर अंदर चला जाएगा, उसकी लिमिट अंदर चला जाएगी और डी थीटा बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समाकलन 0 टू पाई साइन थीटा बाहर आ गया, समाकलन 0 टू ए वन प्लस कोस थीटा आर स्क्वायर डी आर ऑफ डी थीटा। आगे क्या हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू समाकलन 0 टू पाई साइन थीटा। अब आर स्क्वायर का समाकलन आर के सापेक्ष क्या हो जाएगा, आर क्यूब बटे 3, लिमिट हो जाएगी 0 टू ए वन प्लस कोस थीटा टी थीटा। अपर लिमिट रखेंगे और देखो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 टू पाई साइन थीटा। अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब 1 प्लस कोस थीटा की घात 3 अपॉन 3। लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो 0 रखते हुए 0 हो जाएगा, तो आगे वाला मान हम नहीं रखेंगे। अब देखो इसमें अचर पद क्या है, ए क्यूब और 3, ये बाहर आ जाएगा, समाकलन के चिन्ह से बाहर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें थीटा नहीं है। थीटा नहीं है क्योंकि थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा की घात 3 डी थीटा। अब इसको प्रतिस्थापन द्वारा हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट 1 प्लस कोस थीटा बराबर टी। इसका अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी। तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या रख देंगे, माइनस डी टी। ये रखने पर क्या आएगा देखो, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू ए क्यूब बटे 3 समाकलन। अब देखो लिमिट, यहां पर लिमिट किसकी है, थीटा की। अब ये चेंज किसमें हो जाएगा, टी में, तो लिमिट भी चेंज होगी। तो पहले थीटा बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो टी का मान क्या आ जाएगा 2, क्योंकि कोस 0 का मान होता है 1 और 1 प्लस 1 बराबर हो गया 2। तो ये आ जाएगा 2। थीटा बराबर पाई रखेंगे तो टी का मान क्या आ जाएगा 0। क्यों आएगा कि कोस पाई का मान होता है -1, तो 1 में से -1 में से
-1 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, तो t का मान आ जाएगा 0। तो यह आ जाएगा t⁻³ माइनस dt, क्योंकि 1 + cos θ की जगह रख दिया t, sin θ d θ की जगह रख दिया माइनस dt। अब देखो ये माइनस इस समाकलन के चिन्ह के अंदर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट का है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस जैसे अंदर आएगा तो लिमिट चेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी 0 से 2, यहाँ पर है 2 से 0, ये माइनस अंदर चला गया तो ये हो जाएगा 0 से 2, t³ dt = a³/3। अब इसका समाकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा t⁻⁴/4, लिमिट हो जाएगी 0 से 2। अगेन a³/3, t की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2⁴/4 माइनस t की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0⁴/4 = a³/3। 2⁴ का मान क्या होता है 16/4, इसका मान 0, तो ये लिखेंगे नहीं, तो 4 से 4, तो ये आ जाएगा 4/3 a³। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। अब हम चेंज ऑफ डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेशन, मतलब हमें कार्टेशियन में अगर कोई समाकलन दे रखा है कार्तीय निर्देशांकों में डबल समाकलन, कई बार क्या है कि डबल इंटीग्रल कार्टेशियन में थोड़ा प्रोसेस हल करने में हार्ड रहते हैं, उसकी बजाय उसको अगर पोलर में चेंज कर दें तो वो आसानी से हल हो जाते हैं। इसलिए इसका उपयोग तब करते हैं जब कोई डबल समाकलन हो या ट्रिपल समाकलन हो या सिंगल समाकलन हो, वो जब आसानी से हल नहीं हो पाता या उसका मान निकल ही नहीं पा रहा है, तब हम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जैसे ये डबल इंटीग्रल दे रखा है f(x, y) dx dy, ये कहलाता है कार्टेशियन। x और y में अगर कोई दे रखा हो तो वो कहलाता है कार्टेशियन। इसको चेंज करना पोलर माने ध्रुवीय माने r और थीटा में, तो x की जगह रख देते हैं, कार्टेशियन को जब रखते हैं तो r cos थीटा x की जगह रखते हैं r cos थीटा, y की जगह रखते हैं r sin थीटा, dx और dy की जगह रख देते हैं r d थीटा dr। ये प्रोसेस रख देंगे और लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसकी लिमिट से परिबद्ध क्षेत्र ज्ञात करेंगे, उस क्षेत्र में अल्पांश लेके r और थीटा का मान ज्ञात करेंगे, r और थीटा की लिमिट ज्ञात होने के बाद में इसका समाकलन करते हैं। तो हमने x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा और dx dy की जगह रख दिया r d थीटा dr। ये रखने और r थीटा की लिमिट लगाने पर इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसी के आधार पर एक सवाल हल करते हैं, वो सवाल ये है चेंज द फॉलोइंग इंटीग्रल टू पोलर, मतलब ये जो समाकलन दे रहेगा इसको चेंज करना है किसमें, पोलर में, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवोल्यूट, और साथ में इसका मान भी ज्ञात करना है। इसकी पोलर को कार्टेशियन को पोलर में चेंज करो, चेंज करने के बाद में उसका मान ज्ञात करो। तो देखो पहले इसकी लिमिट का निरीक्षण करेंगे, तो दी गए द्वि समाकलन की समाकल क्षेत्र का निरीक्षण करने पर हमें प्राप्त होता है कि लिमिट क्या हो जाएगी, क्योंकि पहले y की लिमिट ये रहेगी, तो y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर a, और x की लिमिट क्या हो जाएगी x बराबर y से x बराबर a। ये x और y की लिमिट आ गई। अब इनसे क्या करेंगे, इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ज्ञात करेंगे, अतः इनका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो डायग्राम क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये मूल बिंदु O 0 0। y बराबर 0 किस पर होता है, x एक्सिस पर, y बराबर a, तो y बराबर a ये हो जाएगा y बराबर a, y बराबर x, ये क्या है, सरल रेखा का समीकरण है जिसको हम ये लिख सकते हैं, इसी को y बराबर x। ये किस रूप का है, इस रूप का है y बराबर mx प्लस c क्या है, y x से काटा गया अंतर्गत, तो यहाँ पर c का मान 0 है और m का मान 1 है, मतलब m बराबर होता है tan थीटा बराबर 1 और थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तभी tan 45 डिग्री का मान होता है 1।
तो ये एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है और मूल बिंदु से गुजरती है। तो ये मान लो 45 डिग्री का कोण बना रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है, तो ये हो जाएगी y बराबर x। फिर है x बराबर a, तो x बराबर a देखो ये होगा, ये x बराबर a, तो ये बिंदु हो जाएंगे a। तो देखो अब इनसे घिरा हुआ उभयनिष्ठ क्षेत्र क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र हो जाएगा ये। क्यों होगा ये क्षेत्र, क्योंकि ये क्षेत्र चारों रेखाओं के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि ये इस रेखा के नजदीक में है, इसके रेखा के नजदीक है, इसके नजदीक भी है और इसके नजदीक भी है। ये क्षेत्र है वो इस रेखा से दूर हो जाता है, इसलिए ये उभयनिष्ठ क्षेत्र ना होके ये होगा। उभयनिष्ठ क्षेत्र वही होगा जो इन वक्रों के ज्यादा पास में हो। तो अतः ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें लिमिट दे रखी है x और y की, हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। तो इसकी लिमिट भी हमें किस रूप में ज्ञात करनी होगी, r और थीटा में। इसके लिए एक अल्पांश लिखते हैं हम, एक अल्पांश हो गया, ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक है r और थीटा, ये r हो गया, ये थीटा हो गया। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर 0, और यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, π/4, क्योंकि ये जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी करेगा। तो यहाँ पर थीटा का मान 0 और यहाँ पर थीटा का मान π/4। अब r का मान, यहाँ पर r का मान 0 और यहाँ पर r का मान क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x बराबर a है, x की जगह रख देंगे r cos थीटा बराबर a, तो r बराबर आ जाएगा a cos थीटा बराबर a sec थीटा। तो r की लिमिट हो जाएगी 0 से a sec थीटा, थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से π/4। तो मैं लिख देता हूं, थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से π/4 और r की लिमिट हो जाएगी 0 से r बराबर a sec थीटा। तो हमें r और थीटा की लिमिट आ गई। अब हमें क्या करना है, इस दिए गए समीकरण में x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा रखने पर, तो देखो क्या आ जाएगा, गिवन, इसको चेंज करेंगे हम इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में। तो देखो क्या आ जाएगा, x dy dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट में। तो x की जगह रख दिया r cos थीटा, dx dy की जगह रख दिया r d थीटा dr अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह रख दिया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से π/4 और r की लिमिट हो जाएगी 0 से a sec थीटा। अब इसको हल करना है, तो देखो हल कैसे करेंगे, समाकलन 0 to π/4, अगेन समाकलन 0 to a sec थीटा, r इंटू r स्क्वायर cos थीटा अपॉन नीचे वाले में r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो ये आ गया नीचे r स्क्वायर d थीटा dr। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। अब इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, किसके सापेक्ष हल करेंगे, r के सापेक्ष, r के सापेक्ष हल करेंगे तो r तो अंदर आ जाएगा, d थीटा बाहर चला जाएगा। तो 0 से π/4 cos थीटा, क्योंकि इसमें r नहीं है, ये समाकलन के चिन्ह से बाहर आ जाएगा, 0 to a sec थीटा dr d थीटा। अगेन तो देखो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू समाकलन 0 to π/4 cos थीटा। अब ये 1 है, 1 का r के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, r, और लिमिट आ जाएगी 0 to a sec थीटा d थीटा इज इक्वल टू समाकलन 0 to π/4 cos थीटा। अपर लिमिट रखेंगे r की जगह a sec थीटा और r की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू समाकलन 0 to π/4
कोस थीटा इंटू ए सेक थीटा डी थीटा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा दोनों का गुणा क्या हो जाता है 1, तो यह आ जाएगा ए कोस थीटा, ये बाहर आ गया, समाकलन 0 टू पाई बाई 4 डी थीटा। तो ए 1 का फिर से समाकलन क्या हो जाएगा थीटा और 0 टू पाई बाई 4 अपर लिमिट रखेंगे तो ए पाई बाई 4, इसका उत्तर आ जाएगा ये, और थीटा की जगह 0 रखेंगे 0। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है।